तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका द्वारा एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपके जितने भी कमेंट होंगे, जो मेरे से आप सवाल पूछे हो, उसके आंसर देने वाला हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि यार एक ऐसा एपिसोड मैं शुरू करूँ जो मैंने आज कर दिया गया है, आस्क अमित वाला एपिसोड। तो मैं हर मंथ में ट्राई करूँगा 2 या फिर 3 ऐसे जो मैं एपिसोड हो गए वो लेके आऊँगा, जो कमेंट मेरे से स्किप हो जाते हैं या फिर जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उन सब का रिप्लाई मैं आज के इस एपिसोड में करूँगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा आपके जितने भी कमेंट है जल्दी से जल्दी मैं उनका रिप्लाई करूं और मैं जल्दी से वीडियो को छोटा करूं। और अगर मेरे से कोई कमेंट स्किप हो जाता है या फिर उनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई करूं, या फिर मैं कमेंट बॉक्स के नीचे जो आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कमेंट आया है सनी विद फनी करके, इनका जो कमेंट है बहुत सारा इन्होंने कमेंट किया है, तो थैंक यू सनी कमेंट करने के लिए। सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन जो है बहुत लंबा इन्होंने लिख के रखा है, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बोल देता हूँ। जो एक्चुअली कहना क्या चाहता है कि क्या फ़ोन में 2 प्रोसेसर को लगाया जा सकता है दमदार परफॉर्मेंस के लिए, हालांकि इससे बैटरी कंज्यूमेशन ज़्यादा होगा। वाट ऐसा पॉसिबल है कि स्नैपड्रैगन 888+ मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 दोनों को एक ही फ़ोन में लगाया जाए और सॉफ्टवेयर को कहो कि दोनों को एक साथ यूज़ करे, हालांकि इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि कौन सा GTA 6 चलाने का। और भी बहुत सारे इनके नीचे काफ़ी लंबा है, मैं मेन में जो लाइन है वो बताता हूँ। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो कि बैटरी भी शायद 2 सेकंड चले, जहाँ फिर एक शायद जुगाड़ हो सकता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी चल सकता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी क्या मोबाइल को चला सकते हैं। तो सनी ठीक है, मैं आपका कमेंट अभी समझ चुका। जो मेन आपके लाइन है मैं अभी उसको ले लेता हूँ जहाँ से, और फिर मैं ट्राई करता हूँ उनके बारे में आपको बताने का। सबसे पहले इनकी जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई क्या फ़ोन में 2 प्रोसेसर को लगाया जा सकता है। तो जब पे सनी जी का जो सवाल है कि भाई एक ही मोबाइल में 2 प्रोसेसर को अटैच किया जा सकता है, या फिर जो इंटेल के प्रोसेसर है उस मोबाइल में लगाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही मोबाइल में 2 प्रोसेसर को भाई नहीं लगाया जा सकता। वो इसलिए नहीं लगाया जा सकता, अगर हम वैसे होता नहीं है, अगर हम सपोज हमने 2 प्रोसेसर को लगा भी लिया एक मोबाइल में, हमको जो उसका OS होगा, जो मतलब कि जो एंड्रॉयड होता है, जो लिनक्स के ऊपर बेस्ड होता है, उसको हमको दोबारा एक नया OS क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन होगी, जैसे हम कोई भी कमांड देते हैं ना प्रोसेसर को, वो पहले हमको बताना पड़ेगा कि कौन सी कमांड पहले वाले प्रोसेसर के पास जाए, दूसरे वाले प्रोसेसर के पास कौन सी कमांड जाए। और इसमें जो ज़्यादा होगा वो टाइम भी लगेगा। इसमें स्पीड तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकेगा। और जहाँ पे ज़्यादा जो मेन फोकस है वो ये है कि आप इसलिए बोल रहे हो कि हो सकता है कि ऐसा करने से जो हमारे मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगेगा, अगर 2 प्रोसेसर लगाते हैं तो उससे जो स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रोसेसर होता है ना भाई, उसकी कोर्स को इंक्रीज करते हैं। आपने देखा होगा कि यार ये क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है पूरा कोर के ऊपर कौन कौन सी कोर होती है। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से जाकर आप देख लेना। वो कोर को इंक्रीज किया जाता है, उसके अंदर जो क्रिस्टल लगे होते हैं जिसको बोलते हैं ओसिलेटर जो होता है, जो देखा होगा आपने कि जो प्रोसेसर के बोलते हैं कि भाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है, मतलब कि जो उसके प्रोसेसर की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, जो ऐसे करके क्लॉक फ्रीक्वेंसी उसकी जनरेट हो रही है ना, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर हो रही है। और उसको जो उसके अंदर जो प्रोसेसर का जो ओसिलेटर होता है ना, वो उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। और ओसिलेटर की जो होती है ना पावर, उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर ओसिलेटर की पावर हम इंक्रीज़ करेंगे, फिर जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा इंक्रीज होगी और स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ज़्यादा कोर हो गए तो इसके कारण स्पीड को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेसर 2 मोबाइल में नहीं लगाए जा सकते। आगे आप बोल रहे हो कि जो स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर है और साथ में जो डायमेंसिटी 1000 है, इसको दोनों प्रोसेसर को एक ही मोबाइल में लगाया जा सके। दोनों मोबाइल अलग अलग कंपनी की है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, और इसलिए दोनों प्रोसेसर को साथ में नहीं लगाया जा सकता। किसी भी 2 प्रोसेसर को साथ में भाई अटैच नहीं किया जा सकता। इसके कारण को काफ़ी जो ज़्यादा प्रोसेसर लंबा हो जाता है। प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सकता है उसकी कोर को बढ़ा के, लेकिन दोनों प्रोसेसर को एक साथ अटैच नहीं किया जा सकता। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रोसेसर की स्पीड कैसे इंक्रीज होती है। ओसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है, कोर ज़्यादा बनाया जा सकता है, प्रोसेसर को ज़्यादा ऐसे प्रोसेस तरीके से उसके अंदर जो MCU सिस्टम होता है, DSP होता है, ISP होता है, उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेटेस्ट किया जा सकता है। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है SoC के ऊपर, जो सिस्टम ऑन चिप होता है, तो वो भी आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेते हो ना, तो आपको पूरा प्रोसेसर का जो ज्ञान है ना वो इसमें मिल जाएगा। आप बोलते हो कि इंटेल का i9 जो प्रोसेसर है उसको मोबाइल में लगाया जा सकता, उसको भी नहीं लगाया जा सकता। तो अगर जहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोसेसर होता है वो 2 प्रोसेसर साथ में नहीं लगा सकते। जहाँ पे एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ पे देखिए हर एक प्रोसेसर के अलग अलग उसके अंदर यूनिट होते हैं, पार्ट होते हैं, और हर एक का काम अलग अलग होता है। जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई अपने मोबाइल से फ़ोटो को ले लिया, ठीक है, अभी वो फ़ोटो क्या करेंगे कि आपके जो फ़ोटो लिए ना वो अभी
डिजिटल फॉर्म में फ़ोटो नहीं है, ठीक है तो डिजिटल फॉर्म में फ़ोटो है, लेकिन उसका जो फ़ोटो जो आपने ली है वो एक फ़ोटो है, ठीक है। अभी प्रोसेसर को ऐसा थोड़ी पता कि भाई जो आपने फ़ोटो ली है वो कौन सी फ़ोटो है। सपोज आपने अपनी फ़ोटो ली है, उसको थोड़ी पता कि भाई आप जो सनी की फ़ोटो है, ठीक है, उसको तो ये पता कि भाई ये एक फ़ोटो है। जब वो प्रोसेसर में जाती है ना, उसके अंदर जो सेव होती है, जब सबसे पहले वो सेव होगी, ठीक है, आपने वहाँ पे सेव कर ली, उसके बाद आपने दोबारा उस फोटो को जब ओपन करते हो, सबसे पहले जो कमांड जाती है वो प्रोसेसर के पास जाती है, और प्रोसेसर के पास वो कमांड जाती है, जब प्रोसेसर उसको समझता है, वो डिजिटल फॉर्म में समझता है, उसको बाइनरी कोड होता है, उसको ये नहीं पता कि भाई ये फोटो कौन सी है, वो सोचेगा 0101 ऐसे करके जो फोटो का जो कोड है ऐसे करके उसको सेव किया गया है, और वो फिर वो बाइनरी नंबर को समझ के दोबारा वो फोटो को वो देखेगा कि कहाँ पे ये फोटो सेव है, और दोबारा वो आपको फोटो को दिखाएगा। अगर जहाँ पे 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसके लिए वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन से प्रोसेसर को मार जा रही है, किसको नहीं जा रही। इसके लिए काफ़ी आपको जो एल्गोरिदम होगा वो नया जनरेट करना पड़ेगा, नई एप्लीकेशन आपको जनरेट करने की पड़ेगी, और इसके लिए जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे इनका क्वेश्चन है कि डायरेक्ट पावर सप्लाई से मोबाइल को चला सकते हैं। भाई डायरेक्ट पावर सप्लाई से मोबाइल को नहीं चला सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि जो हमारे घर में जो डायरेक्ट पावर सप्लाई आती है उसको हम बोलते हैं एसी सप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसे करके होती है, ऐसे करके, ठीक है। और एक दूसरी पावर होती है जिसको बोलते हैं हम डीसी पावर, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट की जो पावर होती है वो सीधी ऐसे करके डायरेक्ट होती है, उसकी वेव फॉर्म ऐसे डायरेक्ट होगी डीसी करंट की। और जो हमारा घर पे करंट होता है अल्टरनेटिव करंट, उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो ऐसे करके होती है। जो जितनी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है ना, सपोज जो कि अडाप्टर से चलती है, जो आपने चार्जर जिसको आप बोलते हो, वो सब जितनी भी डिवाइस होती है वो डीसी में ऊपर चलती है। वो उसको जो वेव चाहिए होती है वो ऐसे डायरेक्ट वेव चाहिए होती है, क्योंकि जो उसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं मोबाइल के अंदर, वो सभी एक सीधी उनको जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चाहिए। अगर ऐसे करके वो हर्ट्ज में जो वेव लेंथ उसकी आएंगी ना एसी की, तो वो जितने भी हमारे सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएंगे। उनको कंटिन्यू चाहिए होती है, ऐसे डायरेक्ट पीक नहीं चाहिए होता, ऐसे करके जो वेव फॉर्म होती है वो नहीं चाहिए होता, उनको डीसी करंट चाहिए होता है जो डायरेक्ट ऐसा चलता रहे कंटिन्यू, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो अगर ऐसा जाएगा तो भाई वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, मोबाइल हो या फिर कोई भी ऐसे हो, वो अल्टरनेटिव करंट के ऊपर नहीं चल सकते। जो हमारे घर में आता है जिसको हम एसी करंट बोलते हैं, उसके ऊपर नहीं चल सकते। तभी तो जो हमारा अडाप्टर लगा होता है, जो अडाप्टर होता है उसके अंदर एक रेक्टिफाई सिस्टम होता है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा। सबसे पहले क्या करता है कि जो भी बाहर से जो वोल्टेज आती है वो क्या करती है कि जो हमारे बाहर से जो 220 वोल्टेज कुछ भी ऐसी आ रही है, जब 220 से लेकर 250 के बीच जब आती है, वो ट्रांसफॉर्मर होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वो क्या करता है कि वो उसकी जो वोल्टेज को कम करता है, वो 9 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट तक उसको लेके आता है। उसके बाद एक रेक्टिफाई सिस्टम लगा होता है जो डायोड होते हैं। फिर डायोड क्या करते हैं कि उस करंट को, जो अल्टरनेटिव करंट होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करके फिर हमारे जो मोबाइल में वो करंट होता है वो पास करता है। तो इसलिए जो डायरेक्ट सप्लाई होती है उससे कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है वो नहीं चल सकती। नेक्स्ट कमेंट की ओर हम चलते हैं। वो कमेंट है जहाँ पे वो भी इन्होंने डाला है सनी विद फनी ने, भाई जब हम ओकला ऐप या फिर कोई भी स्पीड टेस्ट करने वाली ऐप के 10 MB या फिर 15 MB शो करता है, लेकिन कुछ भी फाइल डाउनलोड करनी तो ओनली 1 Mbps की स्पीड मिलती है, वाई ओके। लेकिन 5G की स्पीड 1 Gbps या फिर 2 Gbps की फाइल या फिर PUBG 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या फिर 12 MB पर सेकंड से पता है, फिर भी 1 Gbps की स्पीड क्या फ़ायदा। ओके ठीक है, मैं आपकी जो बात है वो समझ गया हूँ। अभी मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप बोलते हो कि जितने भी जो ऐप होते हैं जो मतलब कि हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जो स्पीड टेस्ट करने वाले ऐप होते हैं, जब आप उनके ऊपर जो स्पीड टेस्ट करते हो तो आप देखते हो कि भाई उनके ऊपर जो स्पीड हमको बताते हैं वो 10 Mbps आपकी डाउनलोड स्पीड बता रहे हैं, 12 MB तक स्पीड बताते हैं, 13 MB तक बताते हैं। अपलोडिंग स्पीड भी आपको काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। जैसे जियो के अंदर भी आप जाके, जो जियो ऐप है उसके अंदर भी नेटवर्क टेस्ट वाली ऑप्शन आती है, उसके अंदर भी आप जाके देखोगे तो आपको 2 MB की या फिर 3 MB तक का जो स्पीड है वो दिखाएगा। हालांकि अभी KB 500-600 KB तक भी आ रहा होगा, फिर भी वो इतना बताएगा। तो ऐसा क्यों होता है? जियो ऐप की नहीं, बहुत सारी ऐसी ऐप है। तो आपका यही कहना है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये जितनी भी ऐप होती है ना, इसके ऊपर जो स्पीड आपको शो होती है वो किस तरह होती है आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप वो ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, वो ऐप क्या करते हैं कि जितने भी आपके बैकग्राउंड ऐप होते हैं सबसे पहले उसको होल्ड करती है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करती है, क्योंकि उनको जो पूरा इंटरनेट होती है वो चाहिए होता है कि पूरा इंटरनेट को वो देखेगी स्पीड कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो एक जो होता है डाउनलोड करते हैं, एक फाइल होती है, जब फिर कुछ भी ऐसे जो डाउनलोड करते हैं और अपलोड करते हैं, फिर वो स्पीड को टेस्ट करते हैं। और जहाँ पे वो डाउनलोड और अपलोड का जो प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे पूरा जोल है, आपको बताता हूँ। जहाँ पे क्या होता है,
उनके हर एक ऐप के अपने सर्वर होते हैं, ठीक है, उनका सर्वर है जहाँ पे, ठीक है। अभी भी वो पता क्या करेंगे कि आपके मोबाइल से कुछ फाइल या फिर कुछ ऐसी जो स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे या फिर कुछ डाउनलोड करेंगे और वो सर्वर के पास जाएंगी, उनके सर्वर के पास जाएंगी, वहाँ से एक फाइल डाउनलोड होगी और फिर वो ही अपलोड होगी, फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी इतनी स्पीड है और वो फिर स्पीड आपको ज़्यादा क्यों दिखती है, ठीक है। नॉर्मल हम डाउनलोड करें कुछ भी ऐसी ऐप होती है, जब भी हम नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करते हैं, सपोज हम PUBG को डाउनलोड करें या फिर कोई भी ऐसी ऐप है जिसको हम डाउनलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो स्पीड दिखती है वो 800 KB 900 KB 1 MB के पास चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे पता क्या होता है, जो हमारा इंटरनेट होता है ना, वो जितनी भी बैकग्राउंड ऐप होती है ना उसको भी एक्सेस करता है, उसके पास भी वो इंटरनेट पहुँचता है, हर एक ऐप के पास वहाँ पे इंटरनेट पहुँचता है। हमारी जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो काफ़ी डिवाइड हो जाती है। बैकग्राउंड ऐप होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो चलते रहते हैं, ऐप्स के अंदर आप जाके देखोगे, वहाँ पे ऐप ओपन करोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा बहुत सारे जो बैकग्राउंड ऐप होते हैं जो आपका इंटरनेट कोई 100 KB कंटिन्यू यूज़ कर रहा है, कोई 200 KB कर रहा है, कोई 300 KB कर रहा है। इसके कारण काफ़ी जो ऐप होते हैं वो चलते रहते हैं, इसके कारण जो आपकी इंटरनेट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, लेकिन एक्चुअली में असल में भी वो स्पीड कम होती है। तो ये ऐप वाले क्या करते हैं, जब आपके पास जो वो सर्वर के पास वो कमांड जाती है ना, वो सर्वर बहुत बिजी नहीं होता, वो बिल्कुल सही सर्वर होते हैं, उनके पास कमांड जाएगी, वो उनके पास जाके जो दोबारा वापस आती है ना वो तो भाई फास्ट ही जाएंगी ना। वो एक तब जो प्रोसेस होता है ना वो देखते हैं कि एक पिंग का तो आपको पता होगा कि कितनी लोएस्ट पिंग आई है, जितनी लोएस्ट पिंग आती है वो पूरे प्रोसेस में, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पीड बताते हैं कि भाई इतनी MB स्पीड है, इतनी MB स्पीड है। भाई वो अकेला सर्वर और आपके जो मोबाइल के बीच कनेक्शन हो रहा है उसमें से जितनी भी बाकी दूसरी ऐप होती है ना वो होल्ड पे हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर असली स्पीड वही होती है जब आपके मोबाइल में आती है, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी होती है ना वो सबको डिवाइड किया जाता है, अलग अलग तरह से डिवाइड किया जाता है। थोड़ा जो इंटरनेट 100 KB कोई ऐप है वो 100 KB कंज्यूम करा, कोई 200 करा, कोई 300 करा, इसके कारण जो स्पीड होती है हमारी डिवाइड हो जाती है। तो जहाँ पे आगे ये और भी कुछ जहाँ पे पूछ रहे हैं कि 5G स्पीड 1 Gbps वाई फोन यूज 10 MB to 12 MB, वही बात आपकी जहाँ पे निकल के आती है कि 5G जो स्पीड होती है वो बोले कि जहाँ पे 1 GB तक आपको देखने को मिलेगा, और जहाँ पे 10 MB और 12 MB 4G में भी यही हुआ था। 4G में भी उन्होंने ऐसा बोला था कि जितने भी आपको जो स्पीड होगी 15 MB 12 MB तक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ स्पीड की बात करें 1 MB भी जहाँ फिर 2 MB से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्यों ये स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई 12 MB स्पीड देंगे, 13 MB स्पीड देंगे। उन्होंने जो टेस्ट किया होता है, उन्होंने एक नॉर्मल जो रेशो के अकॉर्डिंग टेस्ट किया होता है कि भाई अगर हाई मैक्सिमम स्पीड आपकी कितनी तक जा सकती है, 15 MB तक जा सकती है, लेकिन वहाँ कभी नहीं पहुँचती, कम होते हैं ऐसे चांस अगर पहुँचती है। हाईएस्ट स्पीड की बात करें तो जहाँ पे एयरटेल की आई थिंक मेरे पास जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था एयरटेल, मेरी 8 MB 9 MB तक पहुँची थी। कभी कभी जियो की भी खींच के जहाँ तक पहुँच जाती है, मतलब कि 5 MB 6 MB तक जियो की भी पहुँचती है। तो बाकी बी की अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, उसका मेरे को पता नहीं कितनी पहुँचती है, मेरे को कमेंट बॉक्स करके आप बता देना उसकी कितनी तक पहुँचती है। तो ये कारण होते हैं जिसके कारण कंपनी कुछ बोलती है और मतलब कि रिजल्ट कुछ निकलते हैं। जहाँ पे एक और भी बात, अगर आप 5G की जहाँ पे बात कर रहे हो ना, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि 5G की स्पीड आपको देखने को मिलती है, उन्होंने बोला कि 1 GB तक आपको जो स्पीड आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताता हूँ, जहाँ पे जो 5G की स्पीड है ना, उन्होंने बोला कि 1 GB तक आपको देखने को मिलेंगी 1 GB/s। एक्चुअली जो स्पीड वो बताते हैं ना, वो स्पीड पता क्या है, एक 5G के अलग अलग बैंड होते हैं, एक होता है एक होता है जहाँ पे MM वेव बैंड होता है, और भी बहुत सारे बैंड होते हैं, जैसे N70 बैंड हो गया, Sub-6 बैंड हो गया। ये जितने भी MM वेव को छोड़ के बाकी जितने भी बैंड है ना, हो सकता है कि N70, अभी तक ऐसा कुछ भी कन्फर्म नहीं है कि इंडिया में 5G का कौन सा बैंड चलेगा। 5G बैंड तो लोग ऐसे 5G फ़ोन लोग ऐसे परचेस करे हैं, ये परचेस कर लिया, वो परचेस कर लिया, लेकिन अभी तक इतना कन्फर्म नहीं है कि भाई 5G बैंड कौन सा इंडिया में चलेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा सुनने को मिला है कि N70 बैंड हो सकता है कि 5G का इंडिया में चले, जहाँ फिर Sub-6 जो बैंड है वो इंडिया में चले। जैसे जहाँ पे अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, मोटो कौन सा फ़ोन था, मोटो 5G जैसा कुछ फ़ोन था, मैं आई बटन में उसका लिंक दूंगा। उसके अंदर बहुत सारे बैंड है, क्योंकि अगर वो मोबाइल आप लेते हो ना, किसी भी कंट्री में जाओगे ना, वो मोबाइल आपका 5G सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो बैंड है ना वो सभी कंट्रियों में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे OnePlus नोट की बात करते हैं, वहाँ पे सभी बैंड आपको देखने को नहीं मिलते, वहाँ पे थोड़े कम बैंड है जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मोटोरोला का जो नया फ़ोन आया था उसमें आपको बहुत सारे जो बैंड आपको देखने को मिलते हैं। अभी अगर आप 5G फ़ोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले उसके बैंड देखेंगे, उसमें कौन कौन से बैंड सपोर्ट करते हैं और कितने बैंड सपोर्ट करते हैं, फिर आप 5G फ़ोन को सपोर्ट करें।
और जहाँ पे बात निकल जाती है, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जहाँ इंडिया में जो वेव है ना 5G बैंड वो नहीं चलेगा, वो यूएसए में चलता है और वेव के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो उसके ऊपर ही होती है। जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो बोलता है ना कि 1 GB आपको स्पीड मिलेगा 5G के ऊपर, वो भाई आपको वेव के ऊपर ही मिलता है। सब 6 जो बैंड इंडिया में आएगा जहाँ पे आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी। हो सकता है 200 KB जहाँ फिर 100 KB 150 KB बोला MB 100 MB या फिर 150 MB KB भी क्या पता मिल जाए क्या पता इंडिया में KB आ जाए 5G की चलती है तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है 150 MB या फिर 200 MB तक आपको जो स्पीड है 5G की इंडिया में अगर सब 6 बैंड के अकॉर्डिंग इतनी मिल जाए अगर, तो वेव आ गया। वेव बैंड जो इंडिया में नहीं आएगा ज़्यादा तक मेरे को लगता है, अगर आ जाता तो फिर शायद आपको जो ज़्यादा स्पीड है वो देखने को मिल जाएंगी। जहाँ पे आगे एक क्वेश्चन जो निकल के आता है वो सनी विद फनी एक और जो है मेरे को सवाल पूछते हैं हमारे, जहाँ पे प्लीज़ ये जरूर बताओ कि स्मार्टफोन कंपनी 64 GB स्टोरेज का फ़ोन बोलकर 51 या फिर 52 GB का फ़ोन बेचती है, बेसिक 12 से 14 GB सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हो, कंपनी को एग्जैक्ट स्टोरेज बतानी चाहिए। जहाँ फिर सेम प्रॉब्लम रैम को केस में होता है और 4 GB रैम बोलकर 2.9 GB फ्री होती है। ओके ठीक है, समझ गया आपकी बात में। और भी बहुत सारे आपके नीचे से हम जो मैं पढ़ लेता हूँ। भाई आप कमेंट बहुत लंबे करते हो वैसे चलो ठीक है, अभी मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। मैं बात तो आपके समझ गया, आपका जो मेन जो मकसद आपका यही कहने का कि जो मोबाइल की स्टोरेज होती है वो कंपनी अगर बोलती है कि भाई 64 GB आपको जहाँ पे मिल रही है, या फिर रैम की बात करते हैं 33 GB आपको मिल रही है, वो कम क्यों होती हैं। तो जहाँ पे जो मैं आपको समझा देता हूँ, जो एक प्रोसेस है इसकी एक्चुअली ये कम क्यों होती है। जो रैम का जो साइज होता है ना भाई, ठीक है, जैसे 3 GB रैम 4 GB रैम आ गया, ठीक है, 8 GB रैम आ गया, ठीक है। सबसे पहले रैम की बात करते हैं, उसके बाद हम स्टोरेज की बात करेंगे। तो ये क्या होती है कि इसके अंदर जो स्टोरेज जो अपना जो ऐप हो गए उसका जो भी प्रोसेस होगा, जो भी डेटा होगा, जो भी रैम की थोड़ी स्टोरेज होगी, सॉरी ऐप की जो स्टोरेज होगी वो रैम के अंदर स्टोरेज होगी, ठीक है। उन्होंने अगर बोल दिया ना भाई हम आपको 32 GB और सॉरी 3 GB इसमें रैम आपको देखने को मिल रही है, तो वो 3 GB रैम उन्होंने डाल दी, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल जो कैपेसिटी होती है वो सेम होती है, वो कोई कम नहीं कर सकता। अगर 3 GB रैम है तो वो 3 GB रैम ही होगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो कम है, वो रैम आपको 3 GB देखने को मिलेगी। अगर वो 3 GB रैम तो ठीक है उन्होंने डाल दी, अभी वो आपको ऐसे कुछ खाली मोबाइल थोड़ी दे सकते हैं, उसके अंदर कुछ तो डालेंगे ना। उसके अंदर वो अपने जो ऐप होते हैं कुछ ज़रूरी ऐप, ठीक है, वो डालेंगे। जैसे मैसेज हो गया जिससे आप कॉल करते हो, सेटिंग, या फिर कुछ अलार्म हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल है वो डालेंगे। और वो जितनी भी ऐप होती है वो भी स्टोरेज को लेती हैं, जिसके कारण जो रैम होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जहाँ पे एक बात और भी है, जो फालतू के ऐप जो डालते हैं ना वो थोड़ी कम डाले तो फिर हो सकता है कि थोड़ा आपका जो रैम का स्पेस होगा वो बच जाएगा। जैसे फालतू में क्लीनर डाल सकते हैं, मास्टर डाल देते हैं, ये सब जितने भी डालते हैं ये सब फालतू की ऐप होती है। जो कोई भी आपके जो रैम को क्लीन नहीं करता, कुछ भी ऐसा क्लीन नहीं करता, सब फालतू के ऐप होते हैं। इससे दूर रहे, आप ज़्यादा डाउनलोड भी ना करें। तो जहाँ पे ये भी पूछते हैं कि भाई स्टोरेज भी लेस होती है, हाँ भाई स्टोरेज भी लेस होती है, क्योंकि उनको जो स्टोरेज होती है वो भी चाहिए होती है, क्योंकि जो उनके अंदर जो भी आपने अगर एंड्रॉयड लेते हो, अगर वो भी एंड्रॉयड के जो यूज़ किया वो भी स्टोरेज उसको यूज़ करेंगे। जो भी उसके अंदर OS है मोबाइल के अंदर iOS बेस पे है या फिर एंड्रॉयड बेस किया है, तो वो अगर आप आईफोन भी लेते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो स्टोरेज है वो कवर कर लेता है। आईफोन में भी आपको अगर 64 GB मिला तो भाई बहुत कम मिलेगा। 128 GB लिया तो उसमें से आई थिंक 20 GB तक आपको वो स्टोरेज जो उनका जो मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको वो कवर कर लेता है। बाकी जितना होता है वो आपके लिए यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए जो स्टोरेज भी वो फुल होती है। आगे ये पूछते हैं कि SD कार्ड में क्यों स्टोरेज लेस होता है, ठीक है, ये बात भी अभी मैं आपका आंसर देता हूँ। SD कार्ड में हमको जो स्टोरेज होती है वो क्यों लेस देखने को मिलती है। देखिए अभी मैं आपको इसका भी एक जो है समझाता हूँ, पूरा अच्छे तरीके से क्लीन प्रोसेस के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि SD कार्ड में जहाँ फिर आप पेन ड्राइव भी ले लो उसकी बात करते हैं, उसमें भी आपको स्टोरेज कम क्यों देखने को मिलती है। सपोज आपने 64 GB का पेन ड्राइव परचेस कर लिया, ठीक है, आपको उसमें मिल रहा है कि 55 GB मिल रहा है, जहाँ फिर 50 GB आपको देखने को मिलता है। किसी भी कंपनी, सैमसंग का ले लो, HP की पेन ड्राइव, या फिर मेमोरी कार्ड ले लो, या फिर सैनडिस्क का ले लो, सब में यही आपको देखने को मिलेगा। किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर SD कार्ड की जहाँ पे बात करते हैं ना, SD कार्ड के अंदर बहुत सारे आपको जो छोटे छोटे, ये एक नैंड फ्लैश होती है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे आपको ब्लॉक देखने को मिलेंगे। वो ब्लॉक के अंदर आपका जो मतलब कि डिजिटल फॉर्म में जो आपका डेटा होता है वो स्टोर होता है बाइनरी में, ठीक है। अगर उसमें आपने फ़ोटो स्टोर की है ना, वो आपकी फ़ोटो
ऐसे स्टोर होगी 010101 ऐसे करके जो आपकी फ़ोटो होगी वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगी। जब भी आप प्रोसेसर को कमांड देंगे कि भाई मेरे को ये वाली फ़ोटो देखनी है, वो दोबारा मेमोरी कार्ड के पास जाएगा, वो 0101 वाली लैंग्वेज समझेगा, उसके बाद वो वहाँ से वो फ़ोटो उठा के वो देखेंगे सेम डिजिट किसके पास है, उठा के दोबारा आपके सामने लेके आ जाएगा। अभी देखिए जहाँ पे आपके पास जो अगर 20 MB तक का आपका जो स्पेस है वो खाली रहेगा, ठीक है, 20 MB 64 GB लिए आपने, जिसमें से 7 GB 8 GB आपको जो है वो ऐसे आप सोच रहे हो कि भाई वो वेस्ट होगी, वो एक्चुअली वेस्ट नहीं होती, ठीक है। वो एक मेमोरी कार्ड से लेके और जो प्रोसेसर के बीच में जो प्रोसेस होता है ना, उसके बीच जो कमांड जाती है, जो आती है, जो भी आपका डेटा लेके आना होता है, उसके लिए भी थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। ऐसे कैसे वो सब जो डेटा होता है वो अगर सभी ब्लॉक फुल है, अगर मेमोरी कार्ड के अंदर जितने भी ब्लॉक है वो सभी फुल हो गया, हम प्रोसेसर को कमांड देंगे कि भाई ये वाली चीज़ एक्सेस करके लेके आ मेमोरी कार्ड से, हमने इसको स्टोर किया। जब वो कमांड उसके पास जाएंगी तो वो देखेगा कि भाई मैं जाऊँ कहाँ से, इसके अंदर तो स्पेस ही नहीं है ना, वो इंस्ट्रक्शन जो भी आप दे रहे हो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, वो दोबारा वापस आ जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे पास तो जगह नहीं है। सपोज यहाँ पे एक आसान, मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। एक रूम है, ठीक है, जे रूम में बस आई थिंक 30 बंदे आ सकते हैं, 30 बंदे आ सकते हैं। उसके बाद 30 बंदे जब आ जाएंगे रूम फुल हो जाएगा, उसके बाद आप जो आपके रूम का जो भी दरवाज़ा है उसको खोल सकते हो, बंदे बाहर जा सकते हैं, बंदे अंदर आ सकते हैं, बल्कि आपके दरवाज़ा खुलने का भी स्पेस आपके पास है। तो अगर उसी रूम में हम 50 बंदे को ठूस दिया, पूरी तरह से बोल दिया कि भाई 50 बंदे इस रूम में आ जाएं, जैसे 50 बंदे इस रूम के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद आपका जो दरवाज़ा वो भी नहीं खुल रहा, बाहर से बंदा भी नहीं कोई आ रहा, अंदर से भी नहीं जा रहा, क्योंकि जो दरवाजे को स्पेस चाहिए जो खुलने के लिए, उसके पीछे भी बंदे आ चुके हैं। तो ना तो वो बाहर को खुल रहा है, ना तो अंदर को खुल रहा है, अंदर को तो खुल नहीं रहा, सभी बंदे पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। तो अगर ऐसा पूरी तरह से जो आपको स्टोरेज डिवाइस होती है, अगर पूरी तरह से उसको वो फुल कर दें, तो फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन है या फिर कोई भी कमांड आप देते हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका जो प्रोसेस होगा वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए जो SD कार्ड में थोड़ा सा जो स्पेस होता है वो आपको नहीं देखने को मिलता, पूरा स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। आगे बात करें वो ऐश्वर्या पार्थिक सवेन जो कमेंट करते हैं जहाँ पे सर वेबकैम टेस्ट कर दो, जहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने होनर मैजिक बुक 14 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे उसके जो लैपटॉप के साथ, आपको मैं आई बटन में उसका लिंक देता हूँ, वहाँ से आकर आप ये वीडियो देख लेना, काफ़ी सही है। उसमें वेबकैम नहीं था, तो उन्होंने शायद पूछा कि आप कोई अच्छा सा मेरे को एक वेबकैम बता दो जो मैं इसके साथ परचेज़ करूँ। तो ठीक है ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूँगा कौन सा वेबकैम आपको सही रहेगा, और कम प्राइस में आपको बताऊंगा एक सही वेबकैम जो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट की बात करें, जहाँ पे मोहम्मद जो भाई है वो कमेंट करते हैं, यार ये बंदा इतना टैलेंट है फिर भी व्यूज़ नहीं, साला यूट्यूब कौन सा नशा करता है। तो ठीक है मोहम्मद भाई, थैंक यू कमेंट करने के लिए। मेरे को भाई ये नहीं पता कि यूट्यूब कौन सा जहाँ पे नशा करके बैठा है। तो ये यूट्यूब का कुछ एल्गोरिदम ही है, ऐसा होता है भाई, हर बार आपको व्यूज़ नहीं देते। बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएटर जो वीडियो बनाते हैं उसको क्रिएटर्स बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब को सबको थोड़ा थोड़ा जो टाइम होता है वो देना पड़ता है। कोई वीडियो तो आपको ऐसे फालतू में देखने को मिलेंगी जो यूट्यूब के ऊपर जिसका कोई मतलब नहीं होगा, बीच में ऐसे झूठ ही बोल रहे होगे, थंबनेल कोई लगा के रखा होगा, उनके कमेंट देखोगे काफ़ी, उनके व्यू देखोगे तो काफ़ी ऊपर को आपको देखने को मिलेंगे, 200 के 300 के, ऐसा होता है यार, क्या करें अभी फिर। थैंक यू भाई वैसे कमेंट करने के लिए। आगे हम बात करते हैं, जहाँ पे बात हटके इन्होंने कमेंट किया कि भाई गेमिंग चैनल भी साथ में कर लो ओपन। तो ठीक है भाई, अभी तो फिलहाल कोई मेरा इरादा नहीं है, मैं इतना गेमिंग में एक्चुअली एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, थोड़ा सा खेल लेता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा इन फ्यूचर। अभी तो फिलहाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को इस चैनल के लिए जो वीडियो होती है वही एडिट करना या फिर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ट्राई करूँगा इन फ्यूचर, जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा तो मैं ज़रूर एक गेमिंग चैनल भी ओपन कर लूँगा। आगे कमेंट आता है जहाँ पे अंकित कुमार जी का, वो बोलते हैं कि इस मोबाइल रिसीव लाइट बीम सिग्नल। तो सबसे पहले जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र इंटरनेट वाया लाइट बीम, ये वाली वीडियो बनाई थी, इसका भी आई बटन में लिंक देगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो हमारा जो एक नया गूगल का एक प्रोजेक्ट था जिसको बोलता था तारा प्रोजेक्ट, उसमें क्या होता था कि जो नेटवर्क के जो टावर लगे होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं साइट भी उसको बोलते हैं, उसमें दो ऐसे करके टावर लगे होते हैं ना। तो पहले दोनों के बीच जो भी ट्रांसमिशन होता था ना, वो या तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता था, जहाँ फिर होता था रेडियो वेव्स की। तो अभी नई टेक्निक में क्या हो रहा है कि उसके जो आपस में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो लाइट बीम के थ्रू हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई क्या मोबाइल भी लाइट बीम सिग्नल को रिसीव कर पाएगा। इसमें मोबाइल जो होता है वो लाइट बीम सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो कोई भी ऐसा रिसीवर या फिर ट्रांसमीटर नहीं लगा है जो लाइट बीम को रिसीव कर पाए। ठीक है, वो उसके अंदर जो रिसीवर लगा है, जो मॉडेम है उसके अंदर, वो रेडियो वेव्स को ही रिसीव करती है और रेडियो वेव्स को ही ट्रांसमीटर करती है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब दोनों के बीच आपस में जो कॉम्बिनेशन होगा लाइट बीम का, जब ये वाला
सपोज ये वाला टावर जब रिसीव करेगा लाइट सिग्नल को, उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा लाइट सिग्नल टू रेडियो वेव्स, फिर वो आपके मोबाइल को रेडियो वेव्स भेजेगा। जो भी डेटा किसी ने भेजा, जो कॉल किया किसी ने, जहाँ फिर इंटरनेट के थ्रू आपको कुछ भी भेजा है, वो फिर आपके रेडियो वेव्स के थ्रू आपके पास आएगा। तो उसके बाद जब मॉडम में, उसके बाद अंदर जो आपके मोबाइल के अंदर मॉडम लगी है, जब वो मॉडम के अंदर पहुँचेगा, उसके बाद वो फिर जो रेडियो वेव्स वाले सिग्नल होते हैं ना, उसको कन्वर्ट करके वो बनते हैं डिजिटल सिग्नल, और फिर वो जाते हैं प्रोसेसर के पास, और फिर प्रोसेसर समझता है कि भाई कौन सी ऐप के पास सिग्नल आया, व्हाट्सएप पर ऐप के पास आया, या फिर फेसबुक पे ऊपर किसी ने मैसेज भेजा है, फिर वो आपके सामने वो डिस्प्ले होगा डिजिटल फॉर्म से, दोबारा जो ओरिजिनल मैसेज होगा उस फॉर्म में वो डिस्प्ले होगा। तो ये लाइट बीम अभी मोबाइल नहीं रिसीव कर सकता, साइड टू साइड या फिर टावर टू टावर आप बोल सकते हैं कि दोनों आपस में जो लाइट सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे, मोबाइल जो होगा वो रेडियो वेव्स वाले सिग्नल वो उसको रिसीव करेगा। तो जहाँ लास्ट में एक और कमेंट है जो निकल के आया, जहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई क्या हम VPN से, चाइना के VPN से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे हम USA स्विट्ज़रलैंड के VPN से कनेक्ट होते हैं, क्या हम चाइना के सर्वर से भी कनेक्ट हो सकते हैं? मान लो USA का सर्वर पर भी कोई फाइल है, तो क्या हम USA के VPN से कनेक्ट होके वो फाइल जल्दी से डाउनलोड होगी, जहाँ फिर नॉर्मल इंटरनेट से बिना VPN के कनेक्ट किया सेम स्पीड आएंगी? तो ठीक है, ज़रूरी मैं आपकी बात समझ गया। जहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं कि क्या हम चाइना का सर्वर यूज़ कर सकते हैं, मेन जो इनका कहने का मतलब ये है कि क्या हम जहाँ पे चाइना के सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ अभी, जो मेन आपने बहुत सारे VPN देखे होंगे, ठीक है, मोस्टली जहाँ तक जितने भी देखे हैं उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी, वहाँ आपको चाइना का सर्वर नहीं देखने को मिलता होगा। मैंने अभी तक जितने देखे हैं भाई, मेरे को चाइना का सर्वर देखने को नहीं मिला। हो सकता है आपने देखे होगे उसमें, जहाँ फिर लेटेस्ट कोई आ गया होगा जिसमें आपको चाइना का सर्वर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर VPN में आपको USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर हांगकॉन्ग हो गया, ऐसे सर्वर होते हैं मोस्टली वही देखने को मिलते हैं। कनाडा हो गया, नीदरलैंड हो गया, ऐसे सर्वर आपको देखने को मिलते हैं, इसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। जो फ्री में आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं वो हांगकॉन्ग देखने को मिलता है, कभी कभी कैलिफोर्निया USA वो देखने को मिल सकता है, ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं, बाकी थोड़े पेड होते हैं। तो अभी चाइना की इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? सबसे पहले अब तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चाइना का नाम पता क्यों नहीं है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे चाइना जो है ना, ये एक ग्रेट फाइव वॉल है इनका। ग्रेट फाइव वॉल का मतलब ये है कि इन्होंने जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया, एक एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ कि कोई भी जहाँ पे जो थर्ड पार्टी ऐप की बात नहीं, सॉरी, कोई भी ऐसे ऐप जो उन्होंने ब्लॉक किया अपनी मर्जी से, वो वहाँ पे नहीं चलेंगे, ठीक है। फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे ऐप है जो जहाँ पे नहीं चलते हैं, ठीक है। उधर चलता क्या है भाई, उनका जो एक कुछ, मैंने लास्ट टाइम आई थिंक मेरी पहली जहाँ फिर सेकंड ऐसी वीडियो होगी जो मैंने बताई थी कि चाइना में कौन कौन से ऐप चलते हैं, उसमें वो जितने भी ऐप मैंने आपको बताया ना, वो चाइना के माँ बाप है, समझ लो। मतलब कि वो सब कुछ प्रोसेस उसके ऊपर ही होता है। मतलब कि जो WeChat हो गया, Alipay हो गया, कुछ ऐसे ऐप है जो मैं, जहाँ फिर tip.com हो गया, कुछ ऐसे जरूरी ऐप होते हैं, ठीक है। अभी चाइना ने इन सबको ब्लॉक करके रखा है। चाइना नहीं चाहता कि कोई भी हमारी कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है एक कंट्री के थ्रू दूसरी कंट्री में ईजी चली जाती है, ठीक है। कोई भी वहाँ से कोई पोस्ट करेगा इंडिया में, 1 सेकंड में पहुँच जाएगा। अगर आपका वो फ्रेंड है, वो फिर ऐसे करते करते वो वायरल हो जाती है कोई भी चीज़। तो चाइना जितनी भी ये चीज़ें होती है उनको सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहता कि किसी के पास हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यूज़ करे। चाइना में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, Gmail भी नहीं, चाइना में नहीं चलता, वहाँ भी जोहू पहले चलता था, आई थिंक जोहू भी अभी ब्लॉक है। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप भी अभी वहाँ पे नहीं चलता, पहले चलता था, उसकी जगह पे एक टेलीग्राम था वो चलता था, लेकिन टेलीग्राम भी अभी नहीं चलता है। IMO अभी तक फिलहाल चल रहा है, तो IMO भी पता नहीं वो वहाँ से कब उसको बंद कर दें। तो बहुत सारी ऐसी ऐप है जो चाइना ने बंद करके रखी है। तो चाइना नहीं चाहता कि कोई भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे देश से दूसरी कंट्री की ओर जाए, या फिर दूसरी कंट्री वाले हमारी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो फिर हमारे लोगों को तक पहुँचाए कि चाइना ऐसा है या फिर वैसा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। चाइना गवर्नमेंट चाहती है कि जो हम बता रहे हैं ना, हमारे लोगों के पास वही इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। हमने अगर बोल दिया कि हम सही कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को मानना चाहिए कि हम सही करें। कोई भी दूसरी कंट्री वाला ये नहीं बोल सकता कि भाई आप गलत बोल रहे हो। तो ये सब जितनी भी बातें हैं ये भी थोड़ी ध्यान में रख के उन्होंने ये है वो ब्लॉक करके रखा है। तो चाइना में अगर सब VPN का हम यूज़ क्यों करते हैं, VPN का यूज़ यही करते हैं ना कि जो चीज़ हमारी कंट्री में एक्सेस नहीं कर पाते, सपोज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ब्लॉक है हमारी कंट्री में, जैसे कुछ पोर्न साइट की बात करें वो भी ब्लॉक है जहाँ पे, या फिर कुछ ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट है जो ब्लॉक है। तो इसके लिए हम VPN को यूज़ करते हैं। VPN क्या करता है कि बहुत सारे जो IP के लेयर होते हैं वो बनाता है, उसके बाद IP के लेयर बना के वो एक सर्वर के साथ कनेक्ट होता है दूसरी कंट्री के साथ।
वहाँ से फिर वो हमारा जो मोबाइल का जो इंटरनेट होता है उस सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन लेता है, जिसके थ्रू हमको लगता है कि मोबाइल ऑपरेटर को ऐसा लगता है कि भाई जो हम सर्वर है वो अभी हम दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, हम इंडिया में नहीं हैं। तो मोस्टली ये जितने भी VPN होते हैं ये ऐसी कंट्री को यूज़ करते हैं जो ओपन होती है, जिसमें बहुत कुछ मतलब कि ओपन होता है, जिसमें कुछ भी बैन नहीं होता। तो अगर चाइना में ऑलरेडी सब कुछ बैन है तो हमें चाइना का सर्विस क्यों यूज़ करना है भाई। चाइना में अगर लोग हैं तो वो VPN यूज़ करके दूसरी कंट्रियों का सर्वर यूज़ करेंगे ना, क्योंकि उनका जो उधर लोग बैठे हैं उनको चाहिए फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना, उनका नहीं चल रहा तो वो फिर दूसरी कंट्रियों के जहाँ कंट्री ओपन है वहाँ के VPN यूज़ करेंगे। ठीक है, हम चाइना का सर्वर क्यों यूज़ करें, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ बैन है। तो इसलिए जितनी भी कंपनी होती है वो VPN वाली मोस्टली कंपनी होती है वो चाइना की जो ऑप्शन होती है वो बीच में ऐड ही नहीं करती। तो जहाँ पे आगे ये पूछते हैं कि अगर USA के सर्वर के ऊपर कोई फाइल पड़ी हुई है तो हम जहाँ पे इंडिया में हैं तो ठीक है, अगर हम जहाँ पे USA सर्वर को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो क्या फास्ट होगी। तो जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी हम VPN को यूज़ करते हैं ना, मोस्टली क्या होता है, अगर तो फ्री वाला VPN है, ठीक है, अगर तो आप फ्री वाले VPN को यूज़ करते हो तो वो मोस्टली जो पेड होते हैं वहाँ भी थोड़ा ऐसा होता है, आपकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाती है। क्योंकि वो स्पीड कम होने के कारण पता है कौन सा कारण होता है, क्योंकि VPN लोग इसलिए यूज़ करते हैं हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो किसी को पता ना लगे, हम अनोमनस रहें, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहे, हमारे पास रहे, कोई भी हमारा IP एड्रेस न देख पाए, इसलिए हम VPN को यूज़ करते हैं। तो जब हम VPN को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा जो IP के लेयर होता है VPN बनाता रहता है, एक VPN दूसरा तीसरा, इसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोई भी एक सही जो IP एड्रेस होता है वो नहीं रहने देता, बहुत ज़्यादा IP के लेयर बनाता है, जिसके कारण जो स्पीड होती है कंटिन्यू जो IP लेयर जब बनते हैं तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर USA में कुछ भी जहाँ पे बैन लगा के हमारे ऊपर नहीं रखा तो अगर हम बिना VPN के अगर हम फाइल को डाउनलोड करते हैं तो फास्ट होगी। अगर हम जहाँ पे USA का सर्वर लगाते हैं तो फिर जहाँ पे क्या करेंगे कि जो VPN का जब हम USA का सर्वर लगा देते हैं फिर बहुत ज़्यादा जो VPN के लेयर होंगे वो बनते जाएंगे, जिसके कारण थोड़ी स्पीड कम हो जाएंगी, तो जो डाउनलोड की स्पीड होगी वो स्लो होगी। तो बेटर है अगर किसी भी कंट्री में कुछ भी ऐसा बैन नहीं है तो आप सीधा इंडिया के सर्वर से ही वो डाउनलोड करें, आपको दूसरा सर्वर सेलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी भी VPN को यूज़ करते हो तो भाई थोड़ा ध्यान में रख के यूज़ करें, क्योंकि जितने भी फ्री वाले VPN होते हैं ना, जब कल को आप पकड़ेंगे कुछ भी ऐसा हो गया, वैसे मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि भाई आप VPN यूज़ करो। अगर इन मुश्किल कंडीशन आपके पास कोई प्रॉब्लम है कि आप ऐसी जगह में सपोज आप चाइना में चले गए या फिर कुछ ऐसी कंट्री में चले गए जहाँ आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको अपने जो Gmail चेक करना है, कुछ भी करना है, फिर आप यूज़ करें। अगर आप जहाँ पे फ्री वाले VPN यूज़ करते हो ना, तो अगर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पता चल गया कि भाई ये बंदा कुछ ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर वो क्या करेंगे कि जिस भी कंपनी का आपने VPN यूज़ किया ना उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई हमको ये पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा बंदा ये वाला VPN चेक करेगा, वो फिर पूरा डेटा आपका सरकार को दे देगा वो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी कोई भी जो काम धंधा बंद हो, तो वो फिर सब कुछ अपने जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, क्या आपने सर्च किया, कौन सी चीज़ें आपने डाउनलोड की, वो पूरा आपको दे देंगे। फिर आप वो पुलिस की या फिर किसी की भी अगर नज़रों में आते हो तो वो आपको पकड़ सकते हैं। अगर तो पेड VPN है तो फिर शायद थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपकी लीक नहीं करते हैं, वो सीक्रेट ही रहने देते हैं। अगर पुलिस उनके पास भी जाती है तो फिर भी वो बताना ही पड़ेगा उनको। बहुत सारे ऐसे केस हुए ना, जैसे एक जो अभी हीरो को जितने भी एक्टर्स हैं उनका जो ड्रग वाला केस चल रहा है, उनकी जो WhatsApp चैट है वो भी तो सामने आ रही है कब की, उन्होंने तो डिलीट भी कर दी होगी ना अपने मोबाइल से, फिर भी वो कहाँ से निकल के आ रही है। ये सब कुछ कंपनियों के पास, कोई भी कंपनी के पास जो डेटा था वो सेव ही रहता है। तो यही था जो मैंने आपको पहला इस एपिसोड में जितने भी चाहता था, जितने भी मैं रिप्लाई कर सकता था आपको समझाया। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम एक छोटा वीडियो बनाऊं, जल्दी से जल्दी जितने भी आपके कमेंट है उसका रिप्लाई करूं, क्योंकि यार मेरे को पता क्या था कि जल्दी से जल्दी मैं सोचता हूँ कि यार आपको पूरा डीप में थोड़ा चला जाता हूँ, समझाने का दिल करता है मेरे को, और आपसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने का दिल करता है। तो मेरे को ऐसे कमेंट करते रहे, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कमेंट है तो भाई ऐसे करते रहे, मेरे को भी थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन मिले, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आऊँ, या फिर कुछ भी ऐसा हमारे बीच जो कम्युनिकेशन है वो होता रहे। तो जितने भी मेरे दोस्तों ने कमेंट किया थैंक यू सबके लिए, जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट जो अमित आस्क वाला एपिसोड आएगा वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो बस यही था जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना, जो दोस्त मेरे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।